वैसे तो हम सोच रहे थे आज वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं, बट फिर हमें लगा द नेशन वांट्स टू नो कि भाई ये जो ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया है क्या मतलब है इसका। तो इसके लिए तो सैडली हमें उसकी ट्वीट देखनी पड़ेगी जो उसने पोस्ट की है। तो उसमें सबसे पहले वो कहता है, एंड इससे बहुत लोगों की ज़्यादा जलने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि भाई किसके रिक्वेस्ट पे उसने ये किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर उसने सीज फायर एक्सटेंड करी है एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए की है, माइंड यू। फिर वो ये भी कहता है कि भाई ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा, वेरी बैड न्यूज़ आई वुड से। फिर कह रहा है कि ये सीज फायर चलता रहेगा टिल द टाइम ईरानियन साइड सबमिट्स अ प्रपोजल। तो भाई ईरानियन साइड तो दे चुकी है ऑलरेडी प्रपोजल, जिसको आप एकदम ही नजरअंदाज कर रहे हो। तो ये कहाँ जा रहा है ये मामला, ये बहुत ही पेचीदा हो चुका है अब। पर आपको ये बता दें कि ये इतने आसानी से नहीं आया सीज फायर। तो IRGC के स्पोक्स पर्सन है इब्राहिम अल फिकर, ये देखो उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं, एवरीवन, वो कह रहे हैं एवरीवन मतलब सब, वो ये मिलिट्री नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि भाई सिविलियन सेफ है, वो कह रहे हैं सब के सब, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत में जितने भी लोग हैं वो सब इमीडिएटली निकल जाएं। एंड जितने भी वेसल्स हैं वहाँ पे, शिप्स वगैरह जो अरेबियन गल्फ के आसपास है, उनको भी बोल दिया कि भाई इवैक्यूएट कर दो अपनी शिप्स। एंड उन्होंने इतना तक बोल दिया कि भाई ये अर्जेंट खास तौर पे उन वेसल्स के लिए, यानी शिप्स के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उन्हें फोड़ा जाएगा। टाइम इज रनिंग आउट। तो भाई ये एक ऐसी चीज थी जिससे सबको लगा होगा कि भाई पूरे सबको कह रहे हैं कि निकल जाओ, तो क्या डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट होने वाले हैं। तो भाई क्योंकि ईरान के लिस्ट में तो है कि अगर आप हमारी पावर ग्रिड्स को अटैक करोगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करोगे, तो हम यही सेम चीज इन गल्फ कंट्रीज के साथ भी करेंगे। एंड आज के डेट में वहाँ पर इतनी गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, कि भाई विदाउट एयर कंडीशनिंग वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। एंड अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पे बात आ गई तो मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहता फिर क्या होगा। और बीच में इतनी बुरी खबर आ गई जिससे लगता है कि ये डीएस्केलेट नहीं, मामला एस्केलेट ही होने वाला है। US नेवी ने जाके एक और जो ईरानियन ऑयल टैंकर था जो रिपोर्टेडली चाइना जा रहा था, उसको जाके बोर्ड कर लिया, कब्जा लिया बेसिकली। तो भाई अगर ये एस्केलेशन नहीं है तो क्या है। जो उनके IRGC के स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो सीज है, जो बेसिकली ब्लॉकेड कर रखा है US की शिप्स ने, उसको हम बाय फोर्स तोड़ देंगे, ठीक है, वी विल ब्रेक द सीज। साथ में ये भी बता रहे हैं दिस टाइम देयर विल बी नो ऑयल, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा, कोई रिस्पाइट नहीं मिल पाएगी। एंड ऑल दिस वाइल जब ये सब चल रहा था कि भाई सीज फायर खत्म होने वाला है, क्या होगा, आप ईरान में रिएक्शन देखो, वहाँ पे लोग हंस रहे खेल रहे हैं, पार्टी हो रही है भाई वहाँ पे ये जो मिसाइल्स है उनकी वो शोकेस की जा रही हैं, IRGC की मिसाइल्स। तो इस बात से ये चीज़ क्लियर है कि भाई बॉम्बिंग आप और कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा। एस्केलेशन एंड टाइम दोनों ईरान के साइड पर है। पर अब डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन ने, विच आई वुड से बहुत ही बढ़िया चेस मूव है, उसने ये बोल दिया कि भाई मेरे तरफ से तो सीज फायर एक्सटेंड हो चुकी है। तो ईरान बड़े टफ स्पॉट पे आ चुका है कि वो क्या करे, कि ब्लॉकेड भी है, अब ब्लॉकेड को तोड़ना है, ठीक है, रीस्टार्ट भी नहीं करना चाहता वो वॉर, क्योंकि सीज फायर उन लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। पर अब बिकॉज वो कह चुके हैं कि भाई हम एक्शन लेंगे, वी विल ब्रेक द सीज, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड ये ब्लॉकेड इंडेफिनेटली नहीं चल सकता। इवन दो रियलिटी ये है, बहुत सारी शिप्स वहाँ से निकल भी जाती हैं, बट एक दो जो पकड़ा जाती हैं एंड स्पेशली फुल ऑफ ऑयल, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब बॉल ईरानियंस के कोर्ट पे है, क्या ईरानियंस रीस्टार्ट करेंगे ये वॉर। अभी तक उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले किया, ये पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये जो वॉर है वो अमेरिकन ने, इजरायलीज ने चालू की है। पर अब वो टाइट स्पॉट पे आ चुके हैं, अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे सीज ब्रेक करने वाला, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉयर है अमेरिकन का, उसको सिंक कर सकते हैं या उसको हिट कर सकते हैं, तो ये उनके तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, एक एस्केलेशन होगी। पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो ब्लॉकेड को कैसे ओपन करेंगे, सफर होते रहेंगे क्या, इतना नुकसान झेलते रहेंगे क्या। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सीज फायर वगैरह आपने एक्सटेंड कर लिया, जो भी कर लिया, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी बंद है। तो जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करते हैं वो अभी भी ऑन द कार्ड्स हैं, क्योंकि तेल तो निकल ही नहीं रहा, फर्टिलाइजर तो निकल ही नहीं रहा, जो भी और एसेंशियल कमोडिटीज वहां से निकल सकती हैं वो निकल ही नहीं रही हैं। एंड जो नेगोशिएशंस होनी थी जिसमें JD वैंस जो कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसको भेजा जा रहा था, अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैक्स ब्लूमेंथॉल खुद ही बता रहे हैं कि अच्छी खासी नेगोशिएशंस चल रही थी, चंगू मंगू ने डिस्टर्ब की। साथ ही साथ JD वैंस को कॉल आता है PP नेतन्याहू का, जो कहता है कि भाई आप डील नहीं कर सकते, ईरानियंस के साथ डील नहीं कर सकते। एंड वो साथ में ये भी बताते हैं, इस इंटरव्यू का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, साथ में ये भी बताते हैं वो
कि जो जेडी वैंस है, ऐसा कवर बताया जा रहा है दैट ही इज एंटी वॉर, और ये सब सिर्फ एक कवर है। असली में जेडी वैंस खुद अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, रिपब्लिक पार्टी की कैंपेनिंग करने के लिए जो ज़ायनिस्ट हैं उनसे पैसा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरियम एडल्सन, जिसने ट्रंप को भी अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है। It turns out that JD Vance had gotten a call from Netanyahu and basically was told, no, you can't have a deal. This is daddy. I'm your real president. प्रोफेसर मरांडी भी आके कई सारे इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि अच्छी खासी नेगोशिएशंस चल रही थी, पर एकदम से जेडी वैंस को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम फ्लिप हो गया। क्योंकि देखो, जब आप फेयरली नेगोशिएशंस करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ, सामने वाला ठीक कह रहा है, वी कैन एक्सेप्ट दिस कंडीशन। पर जब पीपी नेतन्याहू इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर कुछ फेयर बचा ही नहीं। तो भाई ये हमको अब सिर्फ वही सवाल पे आके खड़ा कर देता है कि अगर, एंड ये बहुत ही बड़ा अगर है, अ बिग इफ, कि अगर अमेरिका नेगोशिएट भी करना चाहता है तो क्या इजरायलीज रेडी हैं नेगोशिएट करने के लिए? क्या वो अपना जो उनका सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, आर दे विलिंग टू लेट गो ऑफ ग्रेटर इजराइल? क्या लेबनान में फिर से फाइटिंग चालू हो जाएगी? सीज फायर वायलेशंस तो इतने हो चुके हैं, दोनों साइड की तरफ से हो चुके हैं। अगर वहां पे फाइटिंग फुल फ्लेजेड फिर से चालू हो जाती है, देन आई डोंट सी कि ईरान कैसे शांत बैठेगा। ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, एंड जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाएगा, फुल फ्लेजेड वॉर चालू हो जाएगा।